जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को किया ढेर। हथियार और गोला बारूद सहित अवैध सामग्री बरामद। सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। गुजरात के गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और जब्त ड्रग्स के विनाश पर होगी क्षेत्रीय बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला अध्यक्ष का पद। अपने लिए बताया भावुक क्षण। खड़गे ने कहा, मजदूर का बेटा आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना। सोनिया गांधी ने खड़गे को दी बधाई। भाजपा ने ताजपोशी को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर साधा निशाना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ करेंगे पहली बैठक। कल प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक स्थिरता और सरकार में विश्वास बहाली को बताया प्रमुख एजेंडा। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की टीम ने किया बड़ा उलटफेर। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर इंग्लैंड को 5 रन से हराया। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 19.2 ओवर में बनाए थे 157 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के साथ सटे तंगधार सेक्टर के सुधपोरा इलाके में सेना ने सुबह सरहद पार से होने वाली आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। इस दौरान एक विदेशी आतंकवादी मारा गया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे 2 से 3 आतंकवादियों को देखा। जवानों ने उन्हें चेतावनी दी, मगर उन्होंने अनसुना कर दिया। इस वजह से सेना को गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। साथी को गोली लगते ही दूसरा आतंकवादी वापस लौट गया। सेना ने मारे गए आतंकी के शव को कब्जे में ले लिया है। उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के इस प्रयास के बाद तंगधार सेक्टर के साथ लगते इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। उधर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी चंदूसा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुल्तानपुरा के जंगलों में पुलिस और सेना द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान संपर्क स्थापित किया गया। मुठभेड़ में सेना के एक जवान के पैर में गोली लगने के कारण इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जब्त ड्रग्स के विनाश पर क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर का दौरा कर वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल राज्य में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और इस लिहाज से उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उनके जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को अमृतसर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। तकरीबन 12 बजे उपराष्ट्रपति गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां जगदीप धनखड़ ने अपने परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा की। जगदीप धनखड़ ने गोल्डन टेम्पल के इतिहास और ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानकारियां हासिल की। उपराष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक होकर गुरुओं का आशीर्वाद लेकर लंगर भवन में पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। और अमृतसर दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और स्वर्ण मंदिर से निकलने के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला सीधा जलियांवाला बाग पहुंचा,
जहां उन्होंने 1919 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग में बनी गैलरी को भी देखा। Bharat is on the rise as never before, and the rise is unstoppable, as is being indicated by growth of our economy, which now is the 5th largest, and by turn of the decade will be 3rd largest. Our tribute to those martyrs will be to believe in their thought process and always keep the nation first, so that Bharat becomes an ideal nation in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक तौर पर निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसी के साथ उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बागडोर 24 साल बाद आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार के हाथों से निकल गई है। पार्टी के गहरे संकट के दौर में खड़गे के लिए जाहिर तौर पर चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम नेता मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा के 3 दिन के दिवाली अवकाश में 48 दिनों बाद पहली बार दिल्ली आए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष पद संभालने से पहले खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू और शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी और वीर भूमि पर जाकर राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ साथ यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने बताया कि रूस के रक्षा मंत्री ने उन्हें यूक्रेन में उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें डर्टी बम के इस्तेमाल के जरिए संभावित उकसावे के बारे में उनकी चिंताएं भी शामिल थीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को दोहराया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु विकल्प का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भारतीय नोट वाले बयान पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर लोगों को जेल में डालने वाले मुख्यमंत्री अब नोट पर भगवान की तस्वीरों की बात कर रहे हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है
आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिन का ये चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पंच प्रण का जिक्र किया था। उन्हीं के मुताबिक गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा ने कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कर लिया है। शाहपुर से पूर्व विधायक रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने बिलासपुर में जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं गगरेट से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश कालिया भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले भाजपा का ये बड़ा दाव है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। बीते चुनाव में वो लगातार 3 बार भाजपा प्रत्याशी रहीं सरवीन चौधरी से हार गए। इस बार उन्होंने भाजपा का ही दामन थाम लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा हलके से नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया को भाजपा में शामिल कराया। इस मौके पर हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए हर्ष महाजन भी मौजूद थे। मेजर विजय सिंह मनकोटिया लंबे समय से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मंगलवार को हर्ष महाजन के साथ वो नड्डा निवास पहुंचे और उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन कल यानी मंगलवार को 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। आखिरी दिन प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 81 और कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र से 72 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश की 68 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 630 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नाम वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर पर्चे भरे हैं। राज्य में 17 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले दिन कोई भी नामांकन नहीं हुआ। 18 अक्टूबर को 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई। 19 अक्टूबर को 9 उम्मीदवारों, 20 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। आखिरी दिन से पहले 21 अक्टूबर को सर्वाधिक 206 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। 22, 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश की वजह से नामांकन नहीं भरे गए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के नए सदस्य चुनने के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में एकजुट होकर हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन 8 सालों में हमने कई अहम काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से जो प्रेरणा मिली उस पर हमने अमल किया और लगातार काम किया। साथ ही हमने 3C पर प्रहार किया है। 3C का मतलब करप्शन, कास्ट और क्राइम। कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते। चाहे वो
क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। खबर गुजरात से है, जहां के वडोदरा में एक आरओ प्लांट के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि इसने अपने आसपास के 4-5 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्लांट में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। कल ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पीएम पद पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन भी किया। डोमिनिक राब उप प्रधानमंत्री, जेम्स क्लेवर्ली विदेश मंत्री, बेन वेलेस रक्षा मंत्री और जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है। सुनक के इस कैबिनेट में तकरीबन पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध माध्यमों से देश छोड़ने का परामर्श दिया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा है कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से मार्गदर्शन और सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की वेबसाइट देख सकते हैं। कुछ भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद यूक्रेन से निकल चुके हैं। यूक्रेन को लगातार परमाणु हमले की धमकी देने वाला रूस एक बार फिर परमाणु अभ्यास करने जा रहा है। पिछली बार रूस ने यह अभ्यास फरवरी में किया था। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने इस अभ्यास के विषय में अमेरिका को सूचित कर दिया है। वहीं रूस इस विषय में अपने दायित्वों और पारदर्शिता का पालन कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट्रिक राइडर ने इसे नियमित वार्षिक अभ्यास बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस को यूक्रेन के साथ अपने युद्ध में सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी जारी की। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो ये अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती होगी। डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मामला उठाया गया। मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र को आरोपों का विवरण देते हुए एक पत्र भेजा और रूस ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया। हालांकि पश्चिमी देशों ने रूस के आरोपों को झूठे बहाने का रूप देकर खारिज कर दिया। खबर खेल जगत से है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से हरा दिया है। आयरलैंड से जीत के लिए मिले 158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम के 3 प्रमुख बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए। कप्तान बटलर खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं एलेक्स हेल्स 7 और बेन स्टोक्स 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लिश टीम का स्कोर जब 14.3 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन था, उस समय बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद खेल नहीं हो सका। खेल रोके जाने के समय इंग्लैंड डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 5 रन से पीछे था। इससे पहले आयरलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में 157 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। आयरलैंड के लिए कप्तान एंड्रयू बालबर्नी ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। वहीं लॉर्कन टक्कर ने 34 रन की पारी खेली। उन्होंने बालबर्नी के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड के लिए स्पिनर लियाम और तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 3-3 विकेट झटके। और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का इरादा नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। मैच से पहले हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए हार्दिक के पूरी तरह से फिट होने की बात कही है। बेसिकली सब मैच खेलना चाहता है, दैट्स वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक हार्दिक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए
बैलेंस ऐड करता है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। और अदर देन दैट उसका जो ग्राउंड पे जो एटीट्यूड है, पिछले आपने लास्ट मैच में देखा, क्रूशल इनिंग खेला। यस, विराट ने मैच गेम फिनिश किया हमारे लिए, बट एक स्टेज पे जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, जो एक मोमेंट रिकग्नाइज करने के लिए कि अगर हम ये गेम एंड तक लेके जाएंगे, प्रेशर ऑब्वियसली उन पे शिफ्ट होगा। टू एक्नॉलेज दैट वो एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो आई थिंक जो परफॉर्मेंस विराट ने किया उसका काफ़ी श्रेय आप हार्दिक को भी देना चाहिए। हार्दिक वो बैलेंस ऐड करता है, गेम तो है ही उसका है, पर अदर देन दैट जो इतना क्रिकेट खेला है, आई थिंक जो एक्सपीरियंस ऐड करता है इट्स रिप्लेसेबल। और भारत के गेंदबाजी कोच पारस मामरे ने गेंदबाजों के चयन पर कहा कि हमारे सबसे जरूरी है कि खिलाड़ी फिट रहें। मोहम्मद शमी एक अनुभवी गेंदबाज हैं, उनको लेकर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं होती। मैंडेट इंपॉर्टेंट है कि फिट रहे भाई साहब, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक शामी के केस में इतना क्रिकेट खेल चुका है, इतना एक्सपीरियंस है। आई थिंक ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा उस चीज़ पे बताना नहीं पड़ता। ये सम डिस्कशन उतना ही होता है कि विकेट्स कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, एडिशनल ऑप्शंस बॉलिंग में बॉल वाइज हम क्या चूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन सिर्फ उसके बारे में है, और मे बी बैट्समैन के बारे में कि सरफेस के बारे में क्या होता है, कैसे विकेट बिहेव कर रही है। सो वो बॉल ऑप्शंस के बारे में। आई थिंक अदर देन दैट आई थिंक वो इतने क्रिकेट खेल चुके हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसका रोल टीम में क्या है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। एंड अदर देन दैट कोई डिस्कशन ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे उनसे बात करने के लिए। सुपर 12 में कल भारत और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस मैदान के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक महाजन सिडनी से। मेलबर्न के बाद अब एक्शन सिडनी में शिफ्ट हो गया है और भारत नेदरलैंड्स के साथ अब ये दूसरा मुकाबला खेलेगी। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ज़बरदस्त जीत अर्जित की, लेकिन अब ये मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि भारत नेदरलैंड्स के साथ कभी T20 मुकाबला खेला ही नहीं है, लेकिन अब अगर इतिहास देखें, भारतीय टीम ने 2 50 ओवर के मुकाबले नेदरलैंड्स के साथ खेले हैं और दोनों ही में ही भारत ने जीत दर्ज की है। और आप देखें कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर दूसरा मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाना है। और इतिहास भारत का यहाँ पर कमाल का रहा है, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया के लिए। अगर आप 2008 में जाएं, सीबी सीरीज जो भारतीय टीम ने जिसमें जीत अर्जित की थी, उसमें सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए थे पहले फाइनल में, और पहला फाइनल मुकाबला यहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था। 2019 में टीम इंडिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी, पहली सीरीज जीत दर्ज की थी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। वो पे जो चौथा मुकाबला खेला गया था, जो ड्रॉ हुआ था मुकाबला, जो भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीता था, वो मुकाबला भी यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। मंकी गेट स्कैंडल की अगर हम बात करें, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है उस स्कैंडल की, लेकिन मंकी गेट स्कैंडल भी यहाँ पर हुआ था। ऋषभ पंत ने जो 100 लगाया था वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया था। और उसके बाद उससे पहले सचिन तेंदुलकर का जो पहला 100 था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आया था। तो इतिहास भारत का यहाँ कमाल का रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया का। और T20 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, भारतीय टीम ने यहाँ पर 4 T20 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है। और यहाँ का एवरेज टोटल अगर हम देखें तो 161 के करीब यहाँ पर एवरेज टोटल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। स्पिनर्स को यहाँ पर मदद जरूर मिलती है। देखने वाली बात होगी टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ उतरती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़। और आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का त्योहार दीपावली के अगले ही दिन मनाया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते ये एक दिन बाद मनाया जा रहा है। द्वापर युग से चली आ रही परंपरा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान को 56 भोग लगाकर श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। इस परंपरा के पीछे छुपा है प्रकृति पूजा का संदेश। दीपावली के दूसरे दिन उत्तर और मध्य भारत में गोवर्धन पूजा का प्रचलन है। इस दिन को अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं।
इस दिन गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। पुराणों के मुताबिक द्वापर युग में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से इसकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए सुख और समृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों की सेवा का महत्व है। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह की जाती है, वहीं कुछ हिस्सों में इस पूजा के लिए प्रदोष काल को शुभ माना गया है। अपनी जो भारतीय संस्कृति है जिसमें व्रत, त्योहार और पर्व उनका बहुत महत्व रहता है, और भगवान स्वामी कृष्ण के समय में जब नई फसल हुई तब नंद बाबा और लोगों ने गोवर्धन को ये सब भोग लगाने, अरे इंद्र को भोग लगाने का तय किया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गोवर्धन ही हमारे देव है, उनसे तो हमारा सब काम चलता है, तो गोवर्धन की पूजा करो। आज के दिन अन्नकूट महोत्सव के तहत नए अनाज का भोग लगता है। इस दिन भगवान के लिए 56 भोग बनाया जाता है। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर आरती उतारते हैं। इसके बाद परिक्रमा भी करते हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। अन्नकूट पर्व के तौर पर भी ये मनाया जाता है और इस समय हम अक्षरधाम में मौजूद हैं, दिल्ली के इस प्रांगण में मंदिर के, और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की बहुत मान्यता है। तो ये नया साल भी मनाया जाता है क्योंकि कई कई जगहों पे संवत प्रचलित है, कार्तिक संवत, तो उसी के रूप ये पहला दिन भी होता है। तो आज यहाँ भव्य अन्नकूट के द्वारा हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर में आज के दिन काफी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के बाद गायों को आहार खिलाकर भगवान के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों ने माना कि ये हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है और हम सबको इसे काफी धूमधाम से मनाना चाहिए। आज का दिन जैसे हम सब जानते हैं, इट्स गुजराती न्यू ईयर। सबसे पहले सबको बहुत बहुत साल मुबारक। और आज के दिन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आज के दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में कृष्ण भगवान की पूजा होती है। साथ ही साथ अन्नकूट का एक बहुत बड़ा आपको महोत्सव देखने को मिलेगा। एंड स्वामीनारायण भगवान की और अपने बापा की कृपा से हर साल अन्नकूट बहुत अच्छे से होता है। आज के दिन हर मंदिर में हरि की धूम है और इसकी मनोहर छटा हर तरफ देखने को मिल रही है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।